इसका पहला भाग बालकांड कहलाता है। बालकांड में भगवान राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये खंड रामायण की आधारशिला है और धर्म, कर्तव्य, संस्कार तथा आदर्श जीवन का परिचय देता है। बालकांड की शुरुआत होती है जब महर्षि वाल्मीकि महर्षि नारद से एक ऐसे पुरुष की कथा पूछते हैं जो सत्यवादी, धर्मनिष्ठ, वीर, गुणवान और जनप्रिय हो। नारद जी उन्हें श्रीराम की कथा सुनाते हैं और फिर वाल्मीकि इस महाकाव्य की रचना करते हैं। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए वे अयोध्या के राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में राम ताड़का, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध करते हैं और यज्ञ को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराते हैं। फिर वे मिथिला नगरी पहुंचते हैं, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। ये शिवजी का धनुष अत्यंत भारी और कठोर होता है, जिसे उठाना और चढ़ाना अत्यंत कठिन कार्य है। श्रीराम उस धनुष को सहजता से उठाकर तोड़ देते हैं और इस प्रकार सीता जी स्वयंवर में श्रीराम का वरण करती हैं। सीता राम विवाह के पश्चात दशरथ जी के चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के विवाह जनक और कुशध्वज की पुत्रियों सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति से होते हैं। बालकांड में ऋषि विश्वामित्र द्वारा श्रीराम को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान देना, अहिल्या उद्धार की कथा, गौतम ऋषि के श्राप की घटना और भगवान शिव के धनुष की कथा प्रमुख रूप से आती है। विशेष रूप से अहिल्या उद्धार की घटना श्रीराम के करुणामयी स्वरूप को दर्शाती है। बालकांड न केवल श्रीराम के बाल्यकाल और युवावस्था का चित्रण करता है, बल्कि उसमें भारतीय संस्कृति, संस्कार, आदर्श विवाह और नारी पुरुष संबंधों के आदर्श भी दिखाई देते हैं। श्रीराम का आज्ञाकारी पुत्र और मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप, लक्ष्मण की सेवा निष्ठा, सीता का त्याग और समर्पण तथा दशरथ की पितृस्नेह बालकांड की विशेषताएं हैं। इस प्रकार बालकांड रामायण की आधारभूमि तैयार करता है और श्रीराम के आदर्श चरित्र का आरंभिक चित्र प्रस्तुत करता है, जो आगे चलकर समस्त मानवता के लिए